वक्त की रफ्तार। ये हड़ताल खत्म होने के शुभ अवसर पर मैं आप सबको बहुत बहुत बधाई देता हूं। दीनानाथ जी जिंदाबाद, दीनानाथ जी जिंदाबाद, दीनानाथ जी जिंदाबाद, दीनानाथ जी जिंदाबाद। रुक जाइए। मैंने कितनी बार कहा है मेरी जय जयकार मत करो, अपने आप की जय जयकार करो और अपने आप को जय जयकार करने के काबिल रखो। आओ चलो हम सब मिलके आज कसम खाते हैं, आज के बाद किसी के बहकाव में आकर हम कोई ऐसा संगीन कदम नहीं उठाएंगे। बिना वजह बिना जांच कोई हड़ताल नहीं करेंगे। और भाइयों, आज के बाद मैं आपका नेतृत्व छोड़ रहा हूं। ये दीनानाथ जी, ये आप कैसे कर सकते हैं? हमें आपकी जरूरत है। क्यों भाइयों, हमें आपकी जरूरत है। नहीं भाइयों, एक आदमी नेता होने से जो होता है वही आज हुआ है। एक नेता भी इंसान होता है, उसकी भी भावना होती है, उसके कदम भी बहक सकते हैं, उस पर कीचड़ उछाल कर कोई आपके साथ छल कपट कर सकता है। आज के बाद हम नेताओं का मंडल बनाएंगे, उसमें आप में से ही चुने हुए 5 नेता होंगे और वो सब मिलकर डिसीजन लेंगे। उससे हमारी एकता बढ़ेगी और संदेह भी मिट जाएगा। हमारी एकता जिंदाबाद, हमारी एकता जिंदाबाद, हमारी एकता जिंदाबाद, हमारी एकता जिंदाबाद, हमारी एकता जिंदाबाद। चलो अपने अपने काम पर चले जाओ। चलो हमारी एकता जिंदाबाद, हमारी एकता, हमारी एकता जिंदाबाद, 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 हमारी एकता जिंदाबाद। अरे बिहारी, चलो तुम भी हमारे साथ चलो। हरगिज नहीं दीनानाथ जी, हम इसे क्यों शामिल करें? नहीं यादव, अरे एकता का नारा लगाते हो और ऐसा बढ़ता। नहीं दीनानाथ जी, ये नहीं यादव, जो कुछ हुआ वो सब भूल जाओ। चलो बिहारी, तुम भी यूनिफॉर्म पहन के आए, चलो चलो सब लोग अपने अपने काम पर चलो। चलो 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 चलो। आपने मुझे बुलाया सर? हाँ बिहारी, तुम्हारे लिए खुशखबरी है। इस मैनेजमेंट से अब मुझे क्या खुशखबरी मिल सकती है मैनेजर साहब? ये लेटर पढ़ो, तुम्हें इंक्रीमेंट दिया गया है और साथ में प्रमोशन। और मुझे अहमदाबाद वाली प्रेस में ट्रांसफर किया जा रहा है। है ना खुशी की बात? समझ क्या रखा है आप लोगों ने मुझे? लाचार हूं मैं, मुझे यहां से निकालने का नया तरीका ढूंढा है। ये जानते हैं आप लोग कि मेरा घर
मेरी बीवी, मेरा परिवार यहीं है। मैं चला जाऊं। समझते क्या है आप लोग? आपकी नौकरी से बंधा हुआ हूं मैं, गुलाम हूं आपका। मैं अपना इस्तीफा अपनी जेब में लेकर घूमता हूं इस तरह। सारी दुनिया में अकेला प्रजासत्ताक पेपर ही नहीं है, दूसरे प्रेस भी हैं, और कुंज बिहारी वर्मा अपना काम अच्छी तरीके से जानता है। मैनेजर साहब, अब मुझे आपकी नौकरी की जरूरत नहीं है। गुड बाय प्रजासत्ताक। योगेश बाबू, आपकी तरकीब कामयाब हो गई। बिहारी अपना इस्तीफा देके चला गया। डीएम साहब, प्रजासत्ताक फिर से शुरू हो गया है। प्रेसें शुरू हो गई हैं। अब तो ये समाचार को कुचल कर ही बिकेगा और हम कुछ नहीं कर पाए। भाई, हम भी इसी हैरानी में हैं। जरा सोचने दो। कब तक और क्या क्या सोचेंगे आप? मैं तो दिन ब दिन लुटता जा रहा हूं। दिवाकर, तुम्हारे बारे में मैं यही कहूंगा कि हमेशा रोने वालों का यही हशर होता है जो तुम्हारा हुआ है। तुम प्रजासत्ता को पहाड़ समझकर उसे दांत से कतरने की कोशिश कर रहे हो। ये चूहों वाली खसलत छोड़ो। हम अपने बारूद से उस पहाड़ में इतने धमाके करेंगे कि वो पहाड़ ही खोखला हो जाएगा। डीएम साहब, मैं चूहा नहीं, वो ब्लास्टिंग पावर बनूंगा जो उस पहाड़ के टुकड़े टुकड़े कर दे। अब देखिएगा। या तो तुम सोचो या फिर हमें सोचने दो। तुम्हारी सोच से तूफान तो आता है, मगर वो तूफान चाय के प्याले जितना होता है। इसलिए बेहतर यही है कि अब हम ही कुछ सोचते हैं। तुम सिर्फ तमाशा देखो। नमस्ते डीएम साहब। अरे बिहारी, आओ। भाई, तुम्हारे प्रेस की तो हड़ताल खत्म हो गई है। इस वक्त तो तुम्हें प्रेस में होना चाहिए था। यहां क्या कर रहे हो? छोड़कर आ गया, लात मार के आ गया प्रजासत्ताक की नौकरी को। प्रजासत्ताक की नौकरी पर लात? शाबाश, बहुत खूब, बहुत खूब। तुम्हारी टांगें बहुत ही लंबी और मजबूत हो गई हैं। सब आपकी मेहरबानी है साहब जी। बिहारी, तुम अपना काम अच्छी तरह जानते हो। अरे क्या हुआ, प्रजासत्ताक नहीं है, अपना समाचार तो है। क्यों दिवाकर? समाचार में ये क्या करेगा? अरे भाई, नौकरी करेगा। वैसे भी बिहारी तो तुम्हारा सेवक है ना। जो काम ये प्रजासत्ताक में करता था वही काम ये समाचार में करेगा। मुझे पागल कुत्ते ने काटा है जो उसे नौकरी दूं? ये तुम क्या कह रहे हो दिवाकर? जो आदमी 2 पैसे के लिए अपने मालिक से बेईमानी करे, उसके खबरें चुराए, उसको मैं नौकरी दूं? लेकिन ये सब मैंने आपके लिए किया दिवाकर साहब, आपके लिए। जितना किया बहुत हुआ और उसकी कीमत भी तुम्हें मिल चुकी है। अब और करने की कोई जरूरत नहीं। डीएम साहब, मैं तो बर्बाद हो जाऊंगा। समझाइए दिवाकर साहब को, मैंने आपके और इनके भरोसे पे अपनी नौकरी छोड़ दी है। भरोसा? भाई, यही भरोसा तो आदमी को बर्बाद कर देता है। तुम्हें बिहारी को नौकरी देनी चाहिए। अगर नहीं भी दोगे तो कोई बात नहीं। बिहारी, तुम इस वक्त डीएम की चौखट पर खड़े हो, जहां से कोई भी खाली हाथ नहीं जाता। फिक्र करके हमारा अपमान मत करो।
मगर साहब जी, नौकरी? अरे बिहारी, तुम क्यों फिक्र करते हो? हम हैं ना। देखो भाई, इलेक्शंस नजदीक आ रहे हैं, हमें बहुत सारे आदमियों की जरूरत पड़ेगी। तुम्हें भी कहीं ना कहीं फिट कर ही देंगे। मगर तब तक करूंगा क्या मैं? देखो बिहारी, तुम बहुत पैसा ले चुके हो, अब उस पैसे के साथ थोड़ी सी अयाशी करो, आराम करो। हमें जब तुम्हारी जरूरत होगी हम तुम्हें बुला लेंगे। और एक बात और याद रखना, डीएम साहब के होते हुए फिक्र करना जुर्म है। अब जाओ। मगर बुला जरूर लीजिएगा। हाँ। बुला लीजिएगा साहब जी। जो बिहारी। भाई मधुकर, जी हुजूर। हम इसे बहुत समझदार समझते थे, मगर यह भी बेवकूफ निकला। वो कैसे जनाब? एक बार फिर हम पर भरोसा करके चला गया। क्या बात है सर। क्या बात है। भगा दिया। दिवाकर, राजनीति की यही नीति होती है कि एक मारे तो दूसरा उस पर बड़े प्यार के साथ मलहम लगाए। भाई, हमने भी डीएम साहब से ये नुक्ता सीख लिया है। यानी तुम भी हमारे रंग में रंग गए। लेकिन एक बात है हुजूर, कि अगर इस तरह एक एक करके हमारे आदमी हमसे टूटते रहे तो अंजाम क्या होगा? मधुकर, हम शतरंज के खिलाड़ी हैं और शतरंज में पिटे हुए मोहरे की कोई कीमत नहीं होती। लेकिन हुजूर, उस घोड़े के बारे में भी जरूर सोचिए जो ढाई घर चलता है। किसकी बात कर रहे हो? नंदू की हुजूर। हुजूर, नंदू का इस तरह हमसे दूर दूर रहना खतरे से खाली नहीं है। वो शख्स बिच्छू की जाति का शख्स है हुजूर। वक्त आने पर अपनी पूंछ के साथ कांटा मारेगा हुजूर। बिच्छू का कांटा धीरे धीरे तोड़ दो, इतने प्यार से कि उसे पता भी ना चले। लेकिन हुजूर, इसके लिए नंदू का हमारे साथ रहना बहुत जरूरी है, क्योंकि वो आपके बहुत सारे राज जानता है। और अब ये बिच्छू बहुत जहरीला हो गया है हुजूर। अगर उसने आपके सारे राज उगल दिए तो आपकी एक एक करतूत प्रजासत्ताक की एक एक हेडलाइन बन जाएगी। मैं तो बहुत दुविधा में पड़ गया हूं हुजूर, कि अगर उसे नहीं बुलाते तो हमें खतरा है, और अगर उसे बुला लेते हैं तो आपकी उस इज्जत का क्या होगा जिसे वो हवा में उछाल के गए। मधुकर, राजनीति का सबसे पहला सबक यह है कि वक्त पर गधे को बाप बना लेना। हम नंदू को अपना बाप नहीं बल्कि अपना बेटा बना लेंगे। अरे इसमें कैसी मान मर्यादा? राजनीति तो वक्त के हिसाब से बदलती रहती है। अगर हम झुकेंगे तो उसमें हमारा झुकना नहीं बल्कि नम्रता दिखाई देगी। तुम कल ही नंदू के घर जाकर उसे मना कर ले आओ। ये घर धन्य हो गया। नमस्ते। नमस्ते। अंदर आ सकता हूं मैं? आइए आइए मधुकर साहब, भला आपको कौन रोक सकता है? आइए, आपके चरणों की धूल से ये घर धन्य होते होते रह गया। कह लो नंदू, जो जी में आए कह लो। मैं तुम्हारी किसी भी बात का बुरा नहीं मानूंगा, क्योंकि भाई मैं तो तुम्हारी शरण में आया। अरे भाई, पहले से आप शरण में हैं, बड़े महान नेता के। मेरी समझ में ये नहीं आ रहा है कि मेरी शरण में आप क्यों आए हैं, वजह क्या है? देखो नंदू, मैं तुमसे माफी मांगने आया हूं।
तुम्हें अपने साथ लेकर जाने के लिए आया हूं। यह समझ लो कि तुम्हारा बड़ा भाई तुम्हें समझाने आया है। बड़ा भाई ऐसा? मुझे मालूम था तुम मुझे वापस ले जाने आओगे, लेकिन एक बात साफ बता दूं, मैं वापस नहीं आ सकता। देखो नंदू, डीएम साहब बड़े हैं, उनसे गलती हो गई, लेकिन बड़ों की गलती को गलती नहीं समझा करते। और फिर देखो, उन्हें तुम्हारी सख्त जरूरत है। क्या कह रहे हो मधुकर? मेरे जैसे छोटे से आदमी से ड्राइवर जो कि उनका यूनिफॉर्म पहनता है, उसकी क्या जरूरत हो सकती है? देखो भाई, तुम सिर्फ ड्राइवर नहीं हो, उनके लिए इससे भी ज्यादा कुछ हो। और अगर तुम ये समझते हो कि तुम सिर्फ ड्राइवर हो, तो फिर तुम्हारी डीएम साहब को क्या जरूरत है? मधुकर, शायद तुम ठीक कह रहे हो। ठीक है, उनसे जाके कह दो कि बड़े लोगों की छोटी बातें नंदू भी अपने दिल पर नहीं लेता। मैं आऊंगा। क्या बात है नंदू, क्या बात है। मुझे मालूम था कि तुम अक्लमंदों वाली बात ही करोगे, क्योंकि नंदू, हीरे को जब ये मालूम पड़ता है कि उसकी जगह कहां है, तो उस पे और भी निखार आ जाता है। और तुम वाकई जानते हो कि तुम्हारी जगह कहां है। और मैं हीरा हूं। चलिए। ये मधुकर यहाँ पे क्यों आया था? मुझे वापस ले जाने, माँ। मैंने तुमसे कहा था ये जरूर आएगी मुझे बुलाने, बस आ गए। और माँ, मैं भी जाऊंगा, क्योंकि अर्जुन की तरह मुझे भी सिर्फ मछली की आंख दिखाई दे रही है।